हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, कि जो औद्योगिक विकास थी उसकी क्या नीतियाँ थी और कौन से पीरियड के ड्यूरिंग बेटा 1947 से 1990 तक। ठीक है, मतलब जब हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, और जब से लेके जो हमारी न्यू पॉलिसी बनी थी, ठीक है 91 में, उससे पहले के। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि उद्योगों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। ठीक है, उद्योग जो है बेटा, फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये जो है एपिसेंटर है, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मींस हम बोल सकते हैं एपिसेंटर मतलब केंद्र बिंदु है। ठीक है, अगर हमें किसी भी इकोनॉमी का आर्थिक विकास करना है, ठीक है, तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन होंगे? उद्योग होंगे वहां के। ठीक है, इससे क्या होता है, इंडस्ट्री सर्व एज द एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनको हम कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट द फॉलोइंग पॉइंट केयरफुली। ठीक है, एज जीडीपी राइज, देखो अगर क्या होता है, क्या होगी, इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, जीडीपी, भाई इनकम बढ़ेगी, जीडीपी राइज होगी। अब जीडीपी राइज हो रही है तो उस पैसे से क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना, मतलब रोड्स बनवा सकते हैं, डैम्स बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा होगा तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। देखो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो सिर्फ ग्रोथ, जीडीपी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे, ओनली द एग्रीकल्चर। और आपको पता है एग्रीकल्चर में क्या आ चुका था, ओवरबर्डन आ चुका था। ठीक है, हमारी को अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी, कौन सी, डिसगस्ट, छिपी हुई बेरोजगारी। तो अब जो लोग बेरोजगार थे उनको काम चाहिए था, और उनको काम कौन देता बेटा, इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो एग्रीकल्चरल हम क्या होने लगे, भाई धीरे धीरे हमारी ग्रोइंग अप होने लगी, तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, हमें और भी गुड्स चाहिए थे, और वो सारे कहाँ से मिलते हैं हमें, इंडस्ट्रीज से। ठीक है, द राइज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कंस्ट्रक्ट अपॉन द राइज इन द इनकम। ठीक है, दूसरी एक चीज और बेटा, जब क्या हुआ, हम एग्रीकल्चर क्या आ गए थे, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर से किस में आ गए थे, कमर्शियल में। तो कमर्शियल से हमारे पास इनकम राइज होने लगी थी। अब जब इनकम राइज होगी तो हम और भी तो गुड्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने लगे थे, जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी भी डिमांड करने लग गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। हमें सिर्फ खाना नहीं चाहिए था, राइस एंड व्हीट नहीं चाहिए थी। ठीक है, हम और भी गुड्स की डिमांड करने लग गए थे, और वो डिमांड कहाँ से पूरी होती है, हमारी इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या होते हैं इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या होती है, एपिसेंटर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री जो होती है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रोजगार है उनका स्रोत भी होती है। ठीक है, इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे उद्योग होते हैं, ठीक है, वो रोजगार के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत। ठीक है, दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। ये आपको पता था, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ओवरबर्डन था, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे थे जिनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था लोग काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जबकि क्या थे, लोग बेरोजगार थे। ठीक है, मतलब कि इतना प्रोडक्शन होते हुए लोगों के पास इनकम नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या थी, लो थी। तो क्या हुआ, अब लोगों को रोजगार चाहिए था, तो रोजगार किसने दिया, इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, उद्योगों ने। तो जो उद्योग हैं, उद्योगों के हमारे जीवन में इसलिए भी महत्व है कि जो उद्योग है वो क्या देते हैं, रोजगार देते हैं। आप खुद देखते बेटा, एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप होती है, आसपास के कितने लोगों को काम मिलता है, और जैसे इंडस्ट्री बंद हो जाती है कितने लोगों का काम छूट जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज है वो लोगों को क्या देती है, रोजगार भी देती है। ठीक है, थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, देखो
इम्पोर्टेंट इसलिए भी है एग्रीकल्चर करने के लिए जो हमें यंत्रिक साधन चाहिए, मतलब मशीनें जो भी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, जब फसल काटते हैं उसके लिए भी चाहिए होती है मशीन, ठीक है, और हल जो क्या होता है ट्रैक्टर में पीछे हल वगैरह सारे ट्रैक्टर वगैरह सब क्या है मशीनें हैं। तो ये मशीनें कहाँ से, कौन डिमांड इनकी पूरी करता है, इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो हम वही पुराने तरीक़ों से काम करते, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि इंडस्ट्रीज ही हमारे, इंडस्ट्रीज का इसलिए भी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कि इंडस्ट्री हमारी जो फार्मिंग नीड्स होती हैं, कौन सी, मैकेनाइज्ड मीन्स मतलब यंत्रिगत साधन, मशीनें, उनकी डिमांड को कौन पूरा करता है, इंडस्ट्री पूरा करती है, ठीक है। इसलिए भी इनकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ना imparts dynamism to growth process। इंडस्ट्रीज जो है वो विकास की प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करती है। गत्यात्मकता मतलब रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी प्रदान करती है, ठीक है। इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। इस फैक्ट को हम कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर इंडस्ट्रीज नहीं थी, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री नहीं थी, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या थे, ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस जो थी वो सिर्फ कहाँ तक डिपेंड थी, मतलब लोगों क्या चाहते थे भाई किसी तरह बस क्या मिल जाए, खाना पीना मिल जाए। इंडस्ट्रीज नहीं थी तो सिर्फ खाने पीने तक ही डिपेंड थे लोग, ठीक है। इंडस्ट्री हैज एडेड न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ, और जब उद्योग है उन्होंने हमारे जीवन को क्या दिया, विविधीकरण दिया ना, नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह, काफ़ी तरह की वैरायटी मिलती है आज हमें, ठीक है। तो इट हैज रिलेटेड ए वे ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब आज हमें क्या मिलते हैं, एंडलेस प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये एंडलेस प्रोडक्ट किसकी देन है, इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री नहीं थी तो सिर्फ हम, ठीक है, जो वो खाना पीना जितना नीडेड है हमें जीने के लिए उस पर ही डिपेंड थे, लेकिन इंडस्ट्रीज ने हमारी लाइफ को क्या दिया है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, विविधीकरण दिया है। इसलिए भी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो विकास है वो भी इंडस्ट्रीज के कारण हुआ है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखो अर्बनाइजेशन जो है मतलब शहरीकरण है, उसने सभ्यता के विकास किया, ठीक है। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज देखा है ना, लोग क्या है अपने स्टैंडर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब वो क्या चाहते हैं, हम अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जिए, सिर्फ इतना नहीं चाहते कि सिर्फ खाएं पिए रहें, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, हम बहुत अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। इसके लिए क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी से अच्छी स्टडी करते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं और स्किल सीखते हैं, ठीक है। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। इससे क्या होने लगा है, अलग अलग जितनी भी सोसाइटी थी सब क्या हो गई हैं, आज एक हो गई हैं, ठीक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आर मर्जिंग इनटू ए ग्लोबल इकोनॉमी। और आपने देखा है ना, हमारी इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्लोबल में हो गई है ना। आज हम दूसरे देशों से कंपटीशन करते हैं, दूसरे देशों का रहन सहन भी लेते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं गुड्स का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, सभ्यता का विकास भी हुआ है। और ये सब किसकी देन है, हम क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के कारण। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होती तो हमें अलग अलग वैरायटी के गुड्स नहीं मिलते, ठीक है। तो क्या नहीं कर पाते हम, अच्छी क्वालिटी, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना दूसरे देशों के साथ हम कुछ भी लेन देन कर सकते थे, ठीक है। इसलिए भी हम इंडस्ट्रीज़ का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ करती है, मतलब आधारभूत संरचना, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है। इंडस्ट्री टेंड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आज क्या हो गया, हमारे पूरे देश में जगह जगह उद्योगों का विकास हो चुका है, ठीक है। एंड एज इट इज स्प्रेड, जैसे जैसे ये फैल रही है, इससे क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। अब जैसे आप एग्जांपल हमारे यहाँ आसपास ही ले लो, बावल, नीमराना, यहाँ क्या हो रही है बेटा, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई है। इन इंडस्ट्री के डेवलप होने से क्या सिर्फ वहीं के एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, नहीं,
as it spread there is an expansion of infrastructural facility, ठीक है, such as means of transport and communication, banking and insurance, ठीक है भाई हमारी सारी बढ़ी है, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है इंडस्ट्रीज के होने से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी, साथ में अब जब लोग काम करेंगे तो सोचेंगे भाई बच्चों को स्कूल भी चाहिए, ठीक है, हेल्थ भी कट जाए तो हॉस्पिटल वगैरह चाहिए, तो सारी क्या हो रही है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, ठीक है। और ये सब किसकी देन है, इंडस्ट्रीज की। अगर देखिए कोई बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ कुछ भी कोई इंडस्ट्री अगर आ जाए तो उससे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे क्या बन जाएंगे, तुरंत इंडस्ट्रीज के आते ही तुरंत रोड भी बन जाएंगे जो नहीं बन रहे थे, लाइट फैसिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी वो भी ठीक हो जाएगी, साथ में बच्चों को जो दूर स्कूल जाना पड़ता था स्कूल्स भी हो जाएंगे, हॉस्पिटल भी हो जाएंगे, सारी फैसिलिटी होगी, ठीक है, किसके कारण, एक अकेली इंडस्ट्री के कारण, ठीक है। तो इसलिए भी इंडस्ट्री का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द industrialization is sign known of growth। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वो क्या है बेटा, ग्रोथ की मतलब विकास की एक क्या है, अनिवार्य शर्त है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, क्या है, अनिवार्य शर्त, मतलब अगर हमें विकास करना है तो औद्योगिकरण क्या है, बहुत ही जरूरी है, और ये सब हम प्रूफ भी कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। ग्रोथ जो है वो विकास के क्या है, ग्रोथ प्रोसेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे में क्या है, इंक्लूडेड है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, अंडरस्टूड। अगर क्या होगा, अगर हमें कहीं कहीं का भी विकास करना है, ठीक है, तो क्या होगा, औद्योगिकरण बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज क्या होती है, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री लोगों को क्या देती है, रोजगार देती है, ठीक है। जो फार्मिंग है, ठीक है, उसके लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, वो सब कहाँ से मिलता है हमें, इंडस्ट्रीज से, ठीक है। इंडस्ट्रीज ही विकास प्रक्रिया को रेगुलेटरी प्रदान करती है, इंडस्ट्रीज से ही सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन में बढ़े, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी किससे पॉसिबल है, इंडस्ट्रीज से। और अगर हमें विकास करना है तो औद्योगिकरण क्या है, एक अनिवार्य शर्त है बेटा, ठीक है। दैट विल बी द टुडेज टॉपिक, ठीक है। आज के लिए बेटा बस इतना ही, थैंक यू।